नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ साथ स्मृति ईरानी, जनरल वीके सिंह को बनाया स्टार प्रचारक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जताई नाराजगी। कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। सीएम योगी ने कहा था कि बांग्लादेश से सबक सीखिए, एक रहना है, बंटना नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। चंपई सोरेन का बीजेपी में जाना कंफर्म। अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद बड़ा ऐलान। हरियाणा में चुनावी माहौल वही। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं आपको लिखकर ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। 8 साल बाद पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शंघाई सहयोग संगठन को लेकर पीएम मोदी को भेजा निमंत्रण। इसके जरिए पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश करना चाहता है। कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा किसानों से किए हुए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। ऊपर से उनका दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन के मैराथन संघर्ष में 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। उन किसानों को बीजेपी सांसद द्वारा बलात्कारी व विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि 13 महीने चले किसान आंदोलन में 400 किसान संगठन, लाखों किसानों की मौजूदगी के बावजूद कोई हिंसा नहीं हुई। कंगना रनौत का बयान शहीद किसानों और देश के करोड़ों किसानों का अपमान है। वहीं बीजेपी ने कंगना के बयान से दूरी बना ली है। जाति जनगणना के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। सरकार को इस मुद्दे पर न सिर्फ विपक्षी दलों का बल्कि सहयोगी दलों का भी दबाव झेलना पड़ रहा है। इस बीच हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख ओवैसी ने जाति जनगणना को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मेरा केंद्र सरकार को पूरा समर्थन है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने उतारे प्रत्याशी। बीजेपी ने 16 तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में 18 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ठेकेदार जयदीप आपटे और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट चेतन पाटिल आरोपी। घटना को लेकर शिव सैनिक भड़क उठे। नौसेना दिवस के मौके पर 35 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पीएम मोदी ने अनावरण किया था। राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा के सुसाइड मामले को लेकर परिजनों का धरना जारी। सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरने में शामिल होने पहुंचे जयपुर। उन्होंने कहा अगर सरकार न्याय नहीं दिलाती है तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन होगा। इसी विषय पर आम आदमी पार्टी नेता पीयूष शर्मा ने कहा कि सुसाइड के 5 दिन बीत जाने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। बता दें कि भांगरोटा थाने के हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने 22 अगस्त को सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नोट में बाबूलाल ने पुलिस के 3 अधिकारियों के साथ साथ एक यूट्यूबर पत्रकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। जेलेंस्की ने दिया प्रस्ताव, भारत की धरती पर होगा रूस यूक्रेन युद्ध का अंत। शांति वार्ता के लिए भारत एक आदर्श स्थान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा कि अगर भारत में रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। बहादुर योद्धा और वीरों की सौगात देने वाले राजस्थान की धरती अब सोना उगलेगी। पूरा प्रदेश होगा मालामाल। राज्य में सोने की खोज के बाद सरकार ने प्रदेश के 4 स्थानों पर स्वर्ण धातु के भंडार पाए जाने की जानकारी दी है। दुनिया में आक्रामक विस्तार कर रहा चीन इस वक्त भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी ने शी जिनपिंग प्रशासन को परेशान कर रखा है। शी जिनपिंग को डर सता रहा है कि हालात बेकाबू हो सकते हैं, लिहाजा उन्होंने बेरोजगारी की सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। क्या भारत में लगेगा टेलीग्राम पर बैन? आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से मांगी जानकारी कि क्या भारत में भी टेलीग्राम ने किसी नियम का उल्लंघन किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि पदक से चूकने के बाद खेल से संन्यास की घोषणा पर पहलवान विनेश फोगाट को अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए। उनसे प्रेरणा लेकर महिला पहलवानों की हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी। साथ ही कहा जिस हिसाब से विनेश आजकल राजनीतिक मंच साझा कर रही हैं, ऐसे में अगर उन्हें भविष्य में राजनीति ही करनी है तो फिर उन्हें कुश्ती में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मशहूर अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से मिल रही है उन्हें धमकी, जान से मारने की। ये धमकियां कट्टरपंथी सिंह संगठनों से आ रही हैं। भोजपुरी सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा हम भोजपुरी सुपरस्टार को बलिया के नीतीश के रूप में मिला नया सुपरस्टार। यूपी के ऐतिहासिक शहर बलिया का फिर दिखा दमखम। इस प्रतियोगिता में 50,000 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना हुनर आजमाया।
स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। ये पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो इतनी शानदार कमाई कर रही है। वहीं जल्द स्त्री 3 की हो सकती है घोषणा। विलन की भूमिका में नजर आएंगे अक्षय कुमार। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।